मारो, ये बुढ़ा बचना नहीं चाहिए। अरे हमेशा घर में पड़ा रहता है, इसकी बेटी तो चली जाती है बाहर जॉब करने के लिए और मैं यहाँ घर जमाई बन के इसकी सेवा करता रहता हूँ और इसकी वजह से तुमसे मिल भी नहीं पाता मैं। और आज के बाद ये ना हम दोनों को मिलने से कभी रोकेगा ही नहीं। सही किया तुमने, तुम्हारे रास्ते का कांटा तो उखड़ चुका है। वैसे मेरी मानो तो एक बार चेक कर लो, कहीं सच में कहीं सीधा ना हुआ अभी तक। कैसी बात कर रही हो शिखा? अरे मैंने हेलमेट से इतनी जोर से मारा है कई बार इसको कि अब तक तो ये इस दुनिया से चला भी गया होगा। और अगर तुम इसका चेहरा देखोगी ना तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। वैसे भी लड़कियों के मन तो बहुत नाजुक होते हैं ना, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता है। तुम्हारे लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी को पता चलेगा तो क्या बताओगे, क्या हुआ इनको? तुम उसकी चिंता मत करो, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। जो भी कहूंगा ना चुपचाप मान लेगी वो। मैं कहूंगा कि पापा जी बाहर जा रहे थे पार्क में टहलने के लिए तो सीढ़ियों से बेचारे गिर गए और उनके सर में बहुत ज्यादा चोट आई। मैं जैसे तैसे उठा के उनको कमरे तक लेके आया और तब तक वो इस दुनिया से जा चुके थे। बस इतनी सी बात है और वो मेरी बात मान भी ली। प्लान तो काफी अच्छा है, तो अगर ये निपट गया तो हम बाहर बैठ के बातें करते हैं। चलो। तुम्हारी माँ की कसम है बेटा, मेरी 3 बात को अगर मानोगे तो तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी पहली बात, मुझे फॉलो करो। मेरी दूसरी बात, 2 लोगों के पास वीडियो शेयर कर। मेरी तीसरा बात, कमेंट में जय माँ काली लिख। फिर देख किस्मत कैसे पलटती है। अरे भगवान, आप तो बाल बाल बच गए। लड़की के साथ मैं बेटी के पास फोन करता हूँ, अभी बताता हूँ सारी बात। हेलो बेटे, तू जल्दी से मेरे पास आ जा। दामाद जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? आप सोच भी रहे हैं कि आप मुझे क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, मैं तुम्हारे पास वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो को देखो और जल्दी से घर आ जा। ठीक है, आप मुझे भेजिए और मैं अभी घर आती हूँ। जल्दी से आ जा बेटा, अब पता चल जाएगा। अब देखता हूँ क्या हो रहा है। पाम का तो कचूमर निकाल दिया पर बच गया। शिखा, अब मैंने उस बुड्ढे को ना हम दोनों के रास्ते से हटा दिया। अब वो हम दोनों को परेशान नहीं कर पाएगा। और रही बात मेरी बीवी की, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा और हम चोरी छुपे मिलते रहेंगे। उसके ऑफिस आने के बाद मैं तुम्हें रोज इस घर में बुला लिया करूंगा। चलो, ये तो अच्छी बात है ना, कितना अच्छा हुआ ना हमारे लिए। यीशु, तुम यहाँ? हाँ, पर ये कौन है? यीशु, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये डॉक्टर है। वो क्या हुआ कि पापा संभालो। यीशु, पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे। तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो? पापा इस दुनिया में नहीं रहे? क्या हुआ पापा को? रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो क्या है ना कि पापा जी पार्क में टहलने जा रहे थे सीढ़ियों से, अचानक से सीढ़ी से गिर गए। मुझे तो आवाज आई, मैं भाग के गया तो देखा पापा जी नीचे गिरे हुए थे। निखिल, तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैंने तुम्हें इस घर में किस लिए रखा हुआ था? ताकि तुम पापा का अच्छे से ख्याल रखो। तुमने पापा को नीचे अकेले जाने कैसे दिया? और पापा है कहाँ? यीशु, कैसे बताऊं तुम्हें? पापा जी अंदर है, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं इसी दुनिया में हूँ। थोड़ा पैर में चोट आ गई है और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ बेटा। बात करो बेटा, बात करो दामाद से। जी पापा। क्या हुआ निखिल, तुम पापा को देख के खुश नहीं हुए? बहुत खुश हूँ मैं, पापा को देख के खुश हूँ। लेकिन लग नहीं रहा तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम्हें पापा को देख के खुशी हो रही है, क्योंकि तुमने तो अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ मिलके पूरा प्लान बना लिया था पापा को इस दुनिया से भेजने का, है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम मुझे जो कहोगे वो मैं मान लूंगी? तुम जानते हो पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया था फोन करके, जो तुम उनके साथ कर रहे थे, वरना तुमने तो पूरा प्लान सेट करके रखा हुआ था। एक बात बताओ, किस चीज की कमी थी? अरे तुम नौकरी तक नहीं करते थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी तो मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे घर आके रहो, लेकिन तुम्हें फिर भी शर्म नहीं आई। पापा ने मुझे इतना मना किया था कि बेटा इस लड़के से शादी मत कर, ये लड़का तेरे लिए अच्छा है ही नहीं। लेकिन मैं बेवकूफ थी, अंधी थी तुम्हारे प्यार में। ये सोचती थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए तो मुझसे शादी करा। लेकिन नहीं, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि तुम तो इससे प्यार करते थे ना। यीशु, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता था। और बस मैं शिखा को चाहता हूँ, तुम्हें नहीं। हम दोनों ने मिलके इनको अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जिंदा कैसे बच गए। हाँ, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो। अगर तुम मुझे एक बार प्यार से कहते ना कि तुम इससे प्यार करते हो,
तो मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देती, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं था। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मैं उम्मीद नहीं रखती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे पापा को जान से मारने, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, और पुलिस को तो कॉल में कर चुकी हूँ। 1 मिनट, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जा रही हूँ अभी। सुबह शिखा, क्या हुआ? तुम तो उससे बहुत प्यार करते थे, क्या हुआ? तुम्हारा तो वो साथ भी नहीं दे पाई। पर कोई बात नहीं, पुलिस तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाएगी, वो तुम्हारा एंड तक पूरा साथ देगी। वेट करो।